जय श्री राम। आज लोक पहल पर बैठे हुए सभी मंच पर अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए माता बहनें, इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बंधु, पीछे कुछ युवा भी बैठे हैं तो उन्हें वीर बजरंगी कह सकता हूं। वीर बजरंगी और क्योंकि बैनर का दायित्व है मेरे पास। आज मैं इस प्रकार के मंच पर आशुतोष जी के विशेष आग्रह पर आ गया। चूंकि संगठन का कार्यकर्ता हूं तो अधिकतर संगठन से संबंधित मंचों पर, संगठन से संबंधित कार्यक्रमों में देश भर में प्रवास रहता है। तो अभी मैं सोच रहा था कि ऊपर राम मंदिर का जो चित्र है और विकसित भारत में उस विषय को जोड़ा गया है, और अभी जो चर्चा हो रही थी भूमिका में भी, तो पूरी तरह से विकसित भारत की, कैसे विकसित भारत के लिए चीजों को लागू करना है, लागू करने के लिए सोचा गया है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक तरह से योजनाओं के संबंध में बातचीत है। पर आज वर्तमान समय में जो वातावरण बना है और आज हम विकसित भारत का जो संकल्प है, क्योंकि लिखा हुआ है @2047 विकसित भारत, तो यानी अभी विकसित भारत नहीं मांगा है, @2047 में विकसित भारत कैसा होगा, तो संकल्प की बात है। और हमारे यहां धर्म ग्रंथों से बात करें, संगठन की बात करें, तो 1925 की संघ की स्थापना से लेकर अभी तक हम संकल्प लेते ही आए और हर काम को संगठन में संकल्प लेकर ही कराया है और हर कार्य को संकल्प लेकर अभी भी करा रहा है। और वो संकल्प का ही प्रभाव है कि जो संकल्प लिया वो पूर्ण किया है। तो स्वाभाविक है कि 2047 से पूर्व भारत विकसित राष्ट्र ही होगा। मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, मैं थोड़ा अपने दृष्टिकोण से बात करता हूं, अनुभव के आधार पर बात करता हूं। 2047 से विकसित भारत के लिए ही बात करता हूं। तो संगठन की बातों को जोड़ते हुए बात कहूंगा। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, वो हमने नहीं मांगा था, इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने मांगा था कि हम भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान दोनों अलग बातें हैं। पाक माने वो पवित्र, उनको पवित्र स्थान चाहिए, वो हमारे साथ नहीं था, हमको काफिर माना उन्होंने। उस समय के नेतृत्व ने यह कहकर कि विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, लेकिन फिर भी विभाजन स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया गया धर्म के आधार पर। ठीक है, जो मुसलमान है पाकिस्तान चले जाएंगे, बाकी लोग भारत में रहेंगे। हिंदू अपने यहां रहेगा तो स्वाभाविक है वो फिर से सर्वाइव कर लेगा, शांति रहेगी। उनको जाना था, सब लोग नहीं गए, उनमें से 3 करोड़ रुक गए जब कत्लेआम प्रारंभ हो गया। वहां से जो कट के ट्रेनें आ रही है वो सबको पता ही है। अपनी बारी आई जब कुछ नौजवान उठ के खड़े हो गए, तो अपनी जब बारी आई तो फिर बाद में उन्होंने अपने आप को यहां सर्वे कर दिया और हम यहीं रहेंगे, नहीं हमारी धरती है वगैरह वगैरह। कमजोर नेतृत्व ने उसको मान भी लिया, रोक लिया। मेरी नजर में भारत के नेतृत्व का सबसे कमजोर निर्णय यही था कि 3 करोड़ मुसलमानों को भारत में रोका। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, हमने विभाजन नहीं मांगा था, जाना ही था। इस बात के लिए मैं नहीं, उस समय संसद में जो सांसद थे, उस समय देश के नेताओं ने, उस समय देश के वरिष्ठ नेताओं ने मना किया कि नहीं रोकना चाहिए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं इसका विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के ऊपर जो अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन के आधार पर इस्लाम को मानने वाले अपने कुरान अर्थात अपनी धार्मिक पुस्तकें इनके प्रति अधिक वफादार हैं। यह भारत में हिंदुओं को अपना स्वजन मानेंगे, अपना स्वजन नहीं मानेंगे, स्वजन नहीं मानेंगे, ये स्पष्ट कहा। अब आप कल्पना कर सकती हैं, मैंने नहीं कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय कहा। आज अगर हम बात करते हैं तो 1990 आते आते जम्मू कश्मीर की घाटी से 5 लाख हिंदुओं को घर छोड़कर आधी रात को आना पड़ा। उसमें भी वहां के राज्यपाल और सेना के सहयोग से आ पाए बचकर। वो इस दिल्ली के लोग जानते हैं वो कैसे दर दर भटके, इन्होंने ही उनको शरण दी, टेंटों में रहे वो। अब ये आतंकवाद का दौर खड़ा होगा पूरे देश के अंदर 1980 से ही। जब 1980 के आसपास से दौर शुरू हो गया तो इस देश के संतों के मन में एक बात आई कि अगर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता किसी देश में मिलती है तो सबसे पहले गुलामी के चिन्हों को मिटाया जाता, समाप्त किया जाता है और जिस देश की रहने वाली जनता होती है उसके जीवन मूल्यों को लागू किया जाता है। उसके आधार पर ही, उसी के आधार पर संविधान और उसी के आधार पर संसद चलती है। यहां होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। 3 करोड़ लोगों के लिए मस्जिद मदरसे सब्सिडी प्रारंभ हो गई और 85% से ऊपर लोगों के लिए उनके धार्मिक स्थल भी नहीं मिले और उन्हें पूजा अर्चना कर सके, ऐसा भी नहीं हो सका। तब विश्व हिंदू परिषद ने संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में इस देश का नाम आवाज लगाई कि जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं वह वापस किए जाएं, वह वापस लौटाए जाएं। 30,000 की सूची है, 1-2 सूची नहीं है, यह वापस चाहिए। जब 30,000 की आवाज उठाई तो फिर पहले तय किया कि पहले 3 ऐसे स्थान हैं, पहले 3 स्थानों को मानेंगे, बाद में जाकर के अन्य की बात उस समय की पीढ़ी समाज करेगा। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या में 1528 में बाबर ने निर्वाची को आदेश देकर के और मंदिर को तोड़वाया। वो आसानी से नहीं टूटा। उस समय 1.5 लाख लोगों का बलिदान केवल 15 दिन में हुआ। लोग निकले, संघर्ष किया, लड़े, लेकिन बलिदान हुआ। आसानी से नहीं दे दिया। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि सबने सब चीज आसानी से दे दी। काशी विश्वनाथ मंदिर था और इन्होंने आदेश देकर तोड़वाया उसको। श्री की जन्मभूमि आदेश देकर और इन्होंने तोड़वाया। ये 3 हमारे आराध्य के प्राकृत स्थान है, ये हमें वापस मिल जाए, शेष आगे की पीढ़ी बात करेगी। ये हमें लौटा दें। उस समय की धर्म इस्लामिक संस्थाओं से बात करने के लिए संगठन के लोग गए, संत गए, बात नहीं की हमसे बात नहीं की। हमसे कहा हम वापस नहीं करेंगे, तो संगठन ने कहा हम फिर आंदोलन करेंगे, लड़के लेंगे। बोले आप लड़ेंगे? मैं आप लोगों को ये सब बातें जानबूझ के बता रहा हूं और होश में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुम वापस लोगे, तुम तो बटे हुए जाती हो, तुम लोगे। तब विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद की और हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, ये तय किया कि इस देश के अंदर जो हिंदू है वो हिंदू हम सब एक है। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई उपयुक्त नहीं, इस भाव से काम करेंगे और पूरे देश के हिंदू को खड़ा करके संगठन के साथ, संकल्प के साथ खड़ा करेंगे, श्री राम जन्मभूमि से जोड़ेंगे और इसी राम जन्मभूमि को लड़कर लेंगे, अपने स्वाभिमान के प्रतीक चिन्ह को लड़कर लेंगे। ये संकल्प लिया। मित्रों, 1984 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था और ठीक 6 साल में कार सेवा घोषित की थी। जो कार सेवा जब घोषित की थी 1990 में, तो संकल्प लेके की थी कि कार सेवा करेंगे
वो संकल्प था राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये संकल्प था। ये संकल्प लेकर के गए हजारों नौजवानों ने, उस समय पूरे देश भर से निकले, लाखों तमाम तरह के प्रतिबंधों के बावजूद, मुलायम सिंह की इस प्रतिज्ञा के बाद या परिंदा पर नहीं मार पाएगा, इस चैलेंज के बाद भी, इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद भी वहां हिंदू नौजवान पहुंचे और जब गोली चली तो कदम पीछे नहीं लौटाए, संकल्प के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़कर के अपने बलिदान दिए, लेकिन कदम पीछे नहीं लौटाए और उन्होंने अपने आराध्य के लिए प्राण दिए। कुछ मांगने नहीं गए थे, अपने लिए मांगने नहीं गए थे, अपने आराध्य के लिए मांगने गए थे। हम सब लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो आप लोग फूल चुनते होंगे, डेली लेते हैं, तो फूल को कैसे लेते हैं आप लोग? ताजे फूल मिलाते हैं रोज की रोज, या फिर अपने हाथ से चुनते हैं बहुत लोग। हम ताजी फूल देखते हैं। यहां नौजवानों ने भगवान के श्री चरणों में अपनी जवानी चढ़ा दी थी कि मैं ताजा फूल हूं भगवान, मेरे बलिदान से मंदिर बनेगा तो बलिदान से बनाएंगे। जिस अयोध्या की धरती पर संकीर्तन की आवाज होती थी वहां गोलियों की तड़तड़ाहट थी। जिस अयोध्या की धरती पर कि गलियों में निकल के संकीर्तन करते जाते थे, खून से लथपथ और लाल थी, और जिस सरयू के जल का आचमन हम निर्मल जल मानकर, पवित्र जल मान के करते, रक्त से लाल हुआ था, लाशें उसी में अनगिनत फेंकी थी, लेकिन पीछे नहीं लौटे थे। आज मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो माननीय चंपत राय ने हमको बताई थी कि 7 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, 7 दिन के बाद वो जो रिपोर्ट आई थी 7 दिन के बाद, उस रिपोर्ट में दुनिया का सजने खोला। आपने सेना में देखा होगा, आज वर्तमान में रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, हम भी चीन और पाकिस्तान, चीन भारत लड़े थे, हम भी पाकिस्तान से लड़ लिए, तो बॉर्डर पर देखा होगा कि सेना और पाकिस्तान सैनिकों के जो बलिदान होते हैं वो आमने सामने होते हैं। लेकिन यहां तो एक आंदोलन का हिस्सा था जिसमें जितने भी लोगों पर गोली लगी थी वो गोली सबके सिर से लेके पांव तक सामने लगी थी, एक भी गोली पीठ में नहीं थी, किसी के पीछे से नहीं थी। ये संकल्प के साथ किया, संकल्प लेके किया था अपने आराध्य का राम मंदिर पुनः बनाना है। जब ये सब हो गया तो शाम को गोली चलने के बाद अगले दिन कार्यकर्ताओं ने जाकर के सरयू नदी पर प्रातःकाल सूर्योदय के समय सैकड़ों की संख्या में अपने भाइयों की लाशों को देखकर सरयू का जल अपने हाथ में लिया और संकल्प लिया। वो संकल्प था कि 1528 से लेकर अब तक 76 लड़ाइयां हो चुकी है और 76 लड़ाइयों में 3.5 लाख लोगों का पीढ़ी में पीढ़ी बलिदान हो चुका है, और आज हमारे साथियों का बलिदान हमारी आंखों के सामने हुआ है। जिस कलंक के टीके के कारण बार बार ये बलिदान हो रहे हैं, ये कलंक का टीका ही समाप्त करेंगे। ये संकल्प लिया था, एट 2047 संकल्प लिखा हुआ है। विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प लिया था, और ठीक 2 साल के बाद गीता जयंती 6 दिसंबर 1992 को इस देश के कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में 400 साल का कलंक का टीका अपनी केवल सामूहिक मुष्टिकाओं के प्रहार से सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया था। वो कलंक का टीका छोड़ा नहीं था, उसका कंकड़ उखाड़ कर ले गए थे। कुछ सरयू मैया की गोद में फेंका और कुछ अपने घर में ले जाके पाखाने में लगा दिया। ये संकल्प के साथ किया था। क्या कहा था हमसे? हम बटे हुए हैं जातियों में। क्या कहा था हमसे? लड़कर नहीं ले पाएंगे, यही कहा था हमसे। जिस हिंदू को कमजोर माना था, जिस हिंदू को कायर माना था, उसी हिंदू के बच्चों ने, उसी हिंदू के नौजवानों ने यह पराक्रम करके सामूहिकता से दिखाया था और अयोध्या की धरती पर उस दिन कहा था, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। उससे पहले संकोच कर रहा था, पर यह चीख कर कहा था, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। इस संकल्प के साथ काम किए। ढांचे हटने के बाद में
मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, संकल्प के साथ वहां लड़े, 41 दिन सुप्रीम कोर्ट में लड़े, बाकी कोर्टों की बात मैं नहीं कर रहा, 41 दिन लड़े हम यहां। हमारे सबसे बड़े वकील पारा सरंजी नंगे पांव 91 साल की उम्र में 41 दिन तक खड़े रहे, लेकिन कोर्ट में लड़े और जीते। पूरे देश में जैसे हमारा उसका आदेश आया, राम जन्मभूमि पर फैसला आया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान को यह जमीन सौंपी जाती, इसका ट्रस्ट बनाकर काम होगा, और ट्रस्ट बनाकर काम कार्य किया। सबसे पहले कार्य किया, यह जब मंदिर बनेगा तो मंदिर विशाल बनना चाहिए। पहले जो नक्शा बनाया था वो नक्शा और वो मंदिर का टेम्पल जो पूरे देश की जनता ने जिसको पूजा था वह नक्शे पर ही आधारित बनना था। और भी अच्छा भव्य बना सकते थे, लेकिन कहा कि नहीं, हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं उस मंदिर के उसके नक्शे के साथ जुड़ी है, मॉडल के साथ, वही मॉडल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा और बड़ा करेंगे। देश में संतों की इच्छा हो गई कि नहीं, वैसा ही बनाना है, बड़ा बनाना है, लेकिन अब इच्छा है बड़ा बनना चाहिए, अनुकूल वातावरण बनना है। तब संकल्प उसका 3 मंजिल किया गया, स्थान बड़ा किया गया, संकल्प लेकर के तय किया कि पैसा कैसे आएगा, सरकार से तो पैसा नहीं लेंगे। देश के बड़े व्यापारियों ने हमसे कहा, गुजरात के खासकर उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे, हम बना देते हैं। संगठन ने कहा नहीं, मंदिर आप बनाएंगे तो बिरला मंदिर जैसे सब हो जाएंगे। भगवान की मूर्ति विष्णु जी की, भगवान की मूर्ति राम जी की, भगवान की मूर्ति कृष्ण राधा जी की, नाम बिरला मंदिर। ठीक है, उनकी आस्था, उन्होंने मंदिर बनाए थे, इसमें अच्छी बात की, लेकिन नाम बदल जाए, जन जन का मंदिर बनाना है। इसलिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम इन सब में न्यारा। ये गुरबाणी में शब्द कहे गए हैं, यानी ये राम संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रभु श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। प्रभु श्री राम तो हर एक के हृदय में है, जो सबके हृदय में, जिस हर एक के हृदय में है, मंदिर वो बनाएंगे। और समाज के बीच में गए, संकल्प हमारा कुछ कम था, जनता ने उस जिस एक के हर एक के हृदय में भगवान थे, उन्होंने 3000 करोड़ से ऊपर 15 दिन में दिए, घर घर गए। कहा कि मंदिर दिल खोलकर बड़ा बनाना, क्योंकि संकल्प लिया था, संकल्प लिया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। ये संकल्प था, वो संकल्प पूरा करना था। इसके लिए कितने अन्य लोगों के बलिदान हुए थे, कितनी माताओं का सिंदूर जुड़ा था, कितनी बहन की राखी चली गई, और कितनी हमारी बहनों के पति चले गए। ये संकल्प था कि मंदिर भव्य बनना चाहिए, इसलिए मंदिर को भव्य बनाने के काम प्रारंभ हुए। और 22 जनवरी 2022 जनवरी को हम सबने देखा कि किस प्रकार से उसकी तैयारी हुई, कैसे व्यापक तैयारी पूरे देश में हुई। निमंत्रण पूरे देश में लेकर के संगठन के कार्यकर्ता गए, घर घर में गए, निमंत्रण देने गए। क्यों गए? क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ मांगा था, कभी कार सेवा चलो, कभी कहा ये करने चलो, कभी कहा पैसे दो, संग्रह करना, निधि दो, मंदिर बनाना है। पहली बार जनता के पास गए कि मंदिर 22 जनवरी को बन जाए, प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हो जाएगी 500 साल के बाद। आप 22 जनवरी के बाद में 23 जनवरी से आप अपने यहां से बस बुक करो, चाहे ट्रेन से आओ, लेकिन आकर के अपने आराध्य को देख लो कि रामलला वही बैठे हैं जहां संकल्प लिया था, वही बैठे हैं, आकर के देख लो। ये लेकर के निमंत्रण घर घर में गए, और उसका परिणाम था कि संपूर्ण देश में से आज लोग पहुंचे भी। उन्होंने आकर के देखा कि उस स्थान पर 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 180 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उसी स्थान पर बना है। और यह संकल्प साथ में लिया 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर 5 लाख गांव में संकल्प लिया गया। और वह संकल्प था, हे मेरे पूर्वजों, जिस स्थान पर 1528 में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा था, उसी स्थान पर, उसी जगह पर पुनः भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की है। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा है कि मैं तुम्हारा ही कुल वंशज हूं, और तुम्हारी दी हुई आंखों से देख रहा हूं, और तुमको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
ये संकल्प हुआ, ये संकल्प लिए गए पूरे देश में। जो लोग कहते थे पहले जो कहते क्या थे, हमारे यहां तो कितने ही कार्यकर्ता भगवा ध्वज पकड़ने के कारण जेलों में बंद हुए, कितने ही कार्यकर्ता 4-4, 6-6 महीने के बाद घर लौटते थे, कितने ही कार्यकर्ताओं की घर पर त्रयोदशी संस्कार हो गए, गांव में मान लिया वो खत्म हो गए, लेकिन बाद में वो गांव में पहुंचे तो मालूम पड़ा नहीं, ये तो जिंदा जेल में बंद था। छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल दिया, क्या लिख करके, यह राम भक्त है। और 22 तारीख से 4 दिन पहले से लेकर 22 जनवरी तक इस देश के अंदर 100 रुपए, 150 रुपए और 250 रुपए तक झंडा, भगवा झंडा ब्लैक में भी बिका है, लेकिन प्राप्त करके हर व्यक्ति ने अपने घर की छत पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर गर्व के साथ लगाया, मैं हिंदू हूं, मेरे राम लला विराजमान हो रहे। इस देश में अभी हमारे एक अधिकारी ने बताया कि भाई से यहां बैठे अधिकारी लोग, 29,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। धार्मिक आधार पर 29 करोड़ कारोबार, उससे संबंधित भगवा झंडे होंगे, भगवा पटके होंगे, हर जगह गांव गांव में बैंक टैंक हुए होंगे, उससे संबंधित सारी चीजें पूरे देश में खरीदी हुई है, उसके आधार पर ये जाता है। जो कहते थे मंदिर बनाने के स्थान पर कुछ और बना दो, हॉस्पिटल बना दो, शौचालय बना दो, मंदिर से क्या होगा, क्या रोटी मिलेगी, क्या भारत इससे आगे बढ़ेगा? तो आज मैं कहता हूं भारत इसी से आगे बढ़ेगा। भारत का प्राण हिंदुत्व है, भारत का जीवन मूल्य हिंदुत्व है। हम अपने प्राण को हटाकर शरीर को नहीं चला सकते। जिसका प्राण निकलता है उसके बाद केवल एक ही आवाज आती है, राम नाम सत्य, इसके अलावा दूसरी आवाज नहीं आ सकती। जब भारत का प्राण हिंदुत्व है तो हिंदुत्व के आधार पर, हिंदू जीवन मूल्य के आधार पर देश का विकास, उन चीजों को शामिल करते हुए विकास। इसलिए वर्तमान समय में हमने देखा कि काशी में कॉरिडोर बन गया और 11 करोड़ लोग काशी में दर्शन करने 3 साल में पहुंच गए। 11 करोड़ लोग, ये सामान्य बात हो सकती है हमारे लिए क्या? हम लोग दुनिया में पहले सुनते थे वेटिकन सिटी 3-3.5 करोड़ लोग, इन्फिल टावर 2-2.5 करोड़, हम बड़े खुश होते थे, लोग कहते वहां जाना है, और इतने बड़े करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। यानी कि जो कहते थे वो कितने पीछे छोड़ दिए। अकेले काशी कॉरिडोर ने भारत की सरकार को, राज्य सरकारों को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ कि राजा गर्भ के जो लोग बैठे होंगे कॉमर्स के, वो जोड़ लेना। उज्जैन का महाकाल लोग कितने बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन बढ़ गया है। श्री वैष्णो माता साइन बोर्ड कितना करोड़ में उसका रेवेन्यू जनरेट वहां से हो रहा है। तिरुपति का मंदिर कितना हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किसके लिए हो रहा है? ये मंदिर क्या हमारे पास है? ये मंदिर तो सरकारों के पास है। कोई भी मस्जिद है क्या? कोई भी चर्च है क्या? सिर्फ ये पैसा तो उनके पास ही जा रहा है। अभी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक दूसरे दिन, पहले दिन तो सीमित रखा था 8,000 लोगों को, अगले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। वो भी तब किया जब मना कर दिया था कि अभी नहीं आना है, ट्रेनें बंद थी ताकि जनता ना आ जाए। उनको संकेत मिल रहा था जनता निकल पड़ी है, पैदल चल चल के लोग पहुंच गए, कई दिन पहले से पहुंच गए 5 लाख लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं अपने हाथ में लाउड स्पीकर लेकर के और कहना पड़ा, वहां के डीजीपी महोदय, वहां के मुख्य सचिव सब सड़क पर लगे थे। अब कल्पना कर सकते किस लिए? कि कोई भी अव्यवस्था ना हो जाए। और जिन कार्यकर्ताओं ने वहां कहा, जो कार्यकर्ता गए थे वो बेशक तब 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के होंगे, अब वो जा रहे 40 से 50 साल के हो चुके हैं। जब उनको रोका जाता था जगह जगह पर तो वो कहते थे लाठी गोली खाएंगे, दर्शन करान मिला के दर्शन करके जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय को कहना पड़ा वहां, ये वही राम भक्त हैं, ये गोली से नहीं डरे तो ऐसे नहीं समझेंगे, इनसे केवल आग्रह करो।
और सब समझ गया। आज रामलला के दर्शन जो करके आते हैं उनको एक आत्मिक अनुभूति, शांति मिलती है कि हमने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण किया। आज धार्मिक पर्यटन के माध्यम से पूरे देश के अंदर व्यापक पैमाने पर भारत का जो रेवेन्यू है वो बहुत जनरेट किया जा सकता है, बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में पहले भी धार्मिक यात्राएं चलती थी और धार्मिक यात्राओं के आधार पर ही हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से आसाम तक उसके आधार पर जुड़े थे। हम सब मिलकर हम एक थे। शंकराचार्य ने यही इसलिए 4 पीठ स्थापित की थी, इसीलिए की थी, हम सब तब एक थे। इसलिए भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को जो विकास का संकल्प लिया है, वह हिंदुत्व को, जीवन मूल्यों को, हिंदू जीवन मूल्य को शामिल करते हुए लिया है। इन सब विषयों को शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन मूल्य का जो क्षरण हुआ है उनको साथ में जोड़कर चलेंगे तो शिक्षा प्रणाली में वर्तमान समय में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, उसका परिणाम भी आने लगा है। पहले घर में जब जाते थे तो बच्चे की मां कहती थी कि बेटा सुनाओ अंकल को पोयम। हमने भी सुनाई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने भी सुनाई है। ये सुनाते थे बच्चे, लेकिन अब वो गायत्री मंत्र बोलने लगे, छोटे छोटे बच्चियां, बच्चे, उनके वीडियो आने लगे। छोटे छोटे बच्चों को रील्स बना करके उनको कुछ सिखा करके भेजा जा रहा है। तो मैं 4-5 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, इसलिए उसका वर्णन कर रहा हूं कि कैसे हमारा समाज और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बच्ची हनुमान जी से खेल रही, सबने देख लिया होगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं उसको। तो हनुमान जी से बच्ची खेलते समय कह रही, हनुमान जी आपने तो लंका में घुस के रावण की लंका जला दी। फिर बोलती है कि राम जी भी लंका गए, तुमने रावण की पिट्टी की और अपनी सीता जी को वापस ले आए। आगे कहती है मैं भी होती तो मैं भी रावण की पिट्टी करते। अब ये तीनों बातें पराक्रम की हुई हैं, उसकी मां ने ही सिखाई हुई, उसकी मां ने ही बताया होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली भी मां है, बचपन में जो सिखा देंगे हमको हम वही बोलेंगे। मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मैं बचपन में बहुत कम आयु में संघ के संपर्क में आ गया, तो मैं इन जीवनों पर चलते इन बातों को कर रहा हूं। अन्यथा मेरी भी दिशा कैसी होती मुझे नहीं पता। मैं मानता हूं सौभाग्यशाली कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं संघ के संपर्क में आ गया और जिस संकल्प को लेकर के घर छोड़ दिया था, वैचारिक जीवन में निकल गया था, वो संकल्प एक ही था, राम मंदिर बनाना है, काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाना है। ये संकल्प था हमारा। अयोध्या, जम्मू कश्मीर की घाटी पर आतंकवाद समाप्त करना है, ये संकल्प से निकले थे। 2008 में संगठन ने कहा कि जम्मू कश्मीर जाओ, तो चले गए, पूरे 5 साल काम किया, डर नाम की चीज नहीं रही, क्योंकि संकल्प के साथ चल रहे थे, संकल्प लेके काम कर रहे थे तो सफल हुए। और संकल्प था कि 370 हटेगी तो फिर कुछ होगा, और आज 370 नहीं है, संकल्प लेकर के हटा दी। और जो कहते थे कि हाथ जल जाएंगे तिरंगा पकड़ने वालों के, वो महबूबा मुंह छुपा के घूम रही है। लेकिन 370 के बाद उसी लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज सेलिब्रिटी जो अपनी जान बचाकर विदेश जाकर के केवल घूम के आते थे उसकी तारीफ करते थे, आज कश्मीर घाटी में जाके वहां अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। मैं क्यों क्या है अभी, आप भी जाइएगा, देख के आइएगा। मैंने वो स्थान देखे जहां पर घटना घटी थी, वो इस समय इसका वर्णन नहीं करूंगा। उस आधार पर हमको चलना पड़ेगा, आधार पर हमको बनना पड़ेगा। भारत के अंदर 4 लाख से ऊपर मंदिर बताए जाते हैं। मंदिरों को अगर सरकार इन मंदिरों को जिस दिन ट्रस्टों के हवाले करेगी कि हिंदू समाज इन मंदिरों का ट्रस्ट बनाकर इसका संचालन करे और 80% समाज के ऊपर खर्च करे, तो धर्मांतर रुक जाएगा। क्योंकि अभी हमारे जो इसके प्रमुख हैं उन्होंने एक बात कही थी कि शांति से, सर्वांगीण, सबको साथ लेकर, तो धर्मांतर नहीं होगा।
आज भी कुछ हाथ लगे हैं ना हमारा धर्मांतरण करें, आज भी कुछ लगे हैं ना अपने जिहादी एजेंडे को चला रहे हैं कि हमारी बेटियां लफ्जा का शिकार होकर धर्मांतरित हो जाए और उनके द्वारा जो गर्भ से बच्चे पैदा होंगे वो इस्लामिक हो, और आगे चलकर 2047 जो यहां लिखा है वो वहां भी लिखा है हम भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो हम केवल एक दिशा में सोच कर नहीं चल सकते, हमें इन सब खतरों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत कैसे 2047 में इस्लामिक स्टेट न बन पाए, धर्मांतर न हो पाए। तो हमको हिंदू हम सब एक के भाव से काम करना पड़ेगा, हमको सबकी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान श्री राम ने सिया राम मैं सब जग जानी, उन्होंने सबके अंदर सब देखा, उन्होंने केवल एक को नहीं देखा, उन्होंने केवट को भी गले लगाया, उन्होंने सभी के भी जूठे बेर खाए, निषाद राज को भी गले लगाया। तो तब जाकर के राम जी को हम आदर्श मानते हैं, तो जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, हमें उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये राम मंदिर बनने के बाद हम सबके दृष्टिकोण में अंतर आया है, ये तय हो गया कि जो हमने संकल्प लिए है वो संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं, यह भी हमको आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि संकल्प पूरे होने लगे हैं। अब खतरे हैं, चाहे इस्लामिक जिहाद के अंदर हो भारत के, चाहे भारत के बाहर पाकिस्तान का तो चीन का हो। तो श्री राम जी ने कहा विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता भय बिन हो प्रीत। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, तब स्वयं प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा। तो आज भारत की सेना विकसित राष्ट्र जो है उनसे बेहतर भारत की सेना सब प्रकार के संसाधनों के साथ होने लगी है। दुनिया के कई देश और तेजस जैसे विमान मिसाइल हमसे खरीदने लगे हैं। आज हजारों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो रहा, हजारों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट होने लगे हैं। ये विकसित भारत की ओर कदम है। आज जब देश में प्रवास करने का मौका मिलता है संगठन के द्वारा, तो जब कभी मैं ट्रेन से जाता हूं तो रेलवे स्टेशन देख करके लगता है कि ये रेलवे स्टेशन, इतने भव्य और दिव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 3 रेलवे ट्रैक बन रहे, एक बिजनेस लाइन की रेलवे लाइन अलग से बन रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेन में सारी ट्रेनें दुरुस्त की जा रही हैं, अलग प्रकार की उनकी वैभव देखकर के लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आ गए क्या। जब देश में किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और एयरपोर्ट देखते हैं वर्तमान जो बन रहे हैं, तो ऐसा लगता है वहां आकर के हम किसी दूसरे देश में आ गए, किस देश में आ गए हैं। तो बाद में ध्यान में आता नहीं, भारत में आ गए। अपने देश की हालत क्या देखी थी और वर्तमान में यह हालत, ये उसका वैभव देखते लगता अपने देश भारत में आ गए हैं। तो ये संकल्प जो 2047 का, वो केवल सरकार के लिए नहीं है, वो केवल संगठनों के लिए नहीं है, वो नागरिक कर्तव्यों के रूप में भी है। हमारे कर्तव्य क्या है? अगर हमारे कानून बना है इस प्रकार का कि यातायात के नियमों का पालन करते हुए हमें जाना, लाल बत्ती हो गई तो रोकना भी चाहिए ना। नहीं, कोई नहीं है, चुपचाप निकल जाओ। कैसे? फिर हम तारीफ करेंगे सिंगापुर की, फिर हम तारीफ करते अपने देश में भी है। हिमाचल में चले जाओ, वहां लोग अपनी ही पट्टी पर चलते, अपनी लाइन में चलते हैं। आप मेघालय चले जाओ, वहां लोग पर्वत पर कहीं भी जाओ, वो अपनी लाइन में चलने का प्रयास करते हैं। अरे कोई देख रहा है तब हम कानून का पालन कर रहे हैं, कोई देख रहा है तब हम अनुशासन का पालन कर रहे हैं। ये अनुशासन का पालन नहीं है, ये भय करा रहा है आपसे। अनुशासन का पालन स्वयं में आना चाहिए, नागरिक कर्तव्य में आता है। फिर परिवार प्रबोधन की ओर चलेंगे तो देश के जो जीवन मूल्य है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों की तपस्या से हमको मिले हैं, जिनके आधार पर हम अपने देश को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, तो विकसित राष्ट्र में अधिकांश लोग, अगर अधिकांश नहीं 100% लोग होंगे तो सब चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में हो। ये सबकी कल्पना है। तो ये तभी है जब हम अपने अंदर हिंदुत्व को लाएं, हम अपने अंदर गीता, उपनिषद, वेद, इनके पन्ने पलट कर देखें, रामायण के पन्ने पलट कर देख लें, कुछ चौपाई, कुछ मंत्र याद कर लें। अन्यथा वो जो ट्विंकल ट्विंकल जो बिटिया कहती थी वो अब मंत्र पढ़ने लगी है। आगे चल के जब घर जाएंगे तो वो कहेगी चाचा मैंने 2 मंत्र आपको बताए, 1 मंत्र आप भी बताओ। तो ऐसा ना हो उस बिटिया के सामने हमें लज्जित होना पड़े, क्योंकि समय अब ऐसा ही आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी जब पहली बार विदेश में गए तो वहां योग देकर के आ गए, मजाक उड़ाया गया उस समय। योग
लेकिन आज पूरी दुनिया में योग किस प्रकार से किया जा रहा है। यानी भारत ने कभी यह नहीं कहा कि हमें पूरी दुनिया पर अपना हस्तक्षेप करना, प्रभुत्व करना है। भारत ने कहा हम मार्गदर्शित करना चाहते हैं, पूरी दुनिया हमारे मार्गदर्शन में संचालित हो, इतना भर सोचा है। संगठन संकल्प लेकर के अपना श्रेय नहीं चाहता, संगठन सिर्फ इतना चाहता है कि केवल दुनिया में भारत का चित्र बदले, भारत की परम पवित्र मां हमारी सुशोभित हो तो दुनिया में यह हो कि एक संगठन उठ के खड़ा हुआ और चित्र बदल दिया देश का। वो चित्र बदलने में हम सबकी सहभागिता चाहिए। यह तभी विकसित राष्ट्र के रूप में होगा, अपने धर्म, अपने जीवन मूल्यों के आधार पर चले। और हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं तो हिंदू जैसे दिखे। आज हम सब लोग जब निकलते हैं अपने घर से तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर परिधान है, वस्त्र हैं, भांति भांति के वस्त्र हैं, हर प्रदेश अलग प्रकार के वस्त्र हैं। हम जीन्स और टी शर्ट लेकर उस वक्त के रह गए, पढ़ लिया लिख लिया तो जीन्स और टी शर्ट पर आ गए। 5,000 रुपए 10,000 रुपए तक की जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन 1,500 रुपए का कुर्ता पजामा, 1,500 रुपए की धोती कुर्ता पहनना, पगड़ी पहनना, कभी कभी या धार्मिक उत्सव होते हमारे उत्सवों पर पहनना, तो यह भी जो हमारे देश के कल्चर के अनुसार जो हमारे देश के परंपरागत वस्त्र है, इनका कितने बड़े पैमाने पर निर्यात बढ़ जाएगा, कितने बड़े पैमाने पर हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम सभी हमेशा की हमेशा हम केवल अपनी जीन्स और टी शर्ट पर पढ़ने के बाद उस पर टंगे रह गए हैं। जो मैकाले कह गया था वो आज तक उसका पालन कर रहे हैं। स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी उसी पर टंगे हुए हैं। 20 साल पहले मैंने कुर्ते पजामे पहन लिए थे, पहने हुए आज तक किसने पसंद नहीं किया। कई लोग तो तारीफ भी करते हैं, बहुत अच्छे लगता है आपस में, तो आप भी लगे तो अच्छे। हमारी माता बहने अपने वस्त्र पहनती है ना, हमारे परंपरागत वस्त्र ज्यादा पहनी, लेकिन पुरुष कम पहनना है, तभी भारत सही मायने में अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि भारत इंडिया नहीं रहे। भारत इंडिया नहीं रहे तो कब नहीं रहेगा? जिस दिन हम अपने इंस्टाग्राम पर से इंडिया की जगह भारत लिख देंगे, जिस दिन हम ट्विटर पर इंडिया की जगह भारत लिख देंगे, जिस दिन हम फेसबुक पर इंडिया की जगह भारत लिख देंगे। ये तो हमारे हाथ में तीन स्थान। हम भारत की बात तो कर रहे हैं, भारत लिखना होना चाहिए, भारत के जहाज पर भारत लिखा होना चाहिए, हमारी हर चीज में मेड इन इंडिया नहीं मेड इन भारत लिखना होना चाहिए। हमारे पास 3-4 चीजें हैं, उन पर सब पर भारत में लिख करके इंडिया लिखा है, हम उनको भी नहीं बदल रहे हैं। ये सब संकल्प हमें करने होंगे। हम जो संकल्प चाहते हैं, हम देश जैसा देखना चाहते हैं, वैसे कदम हमको संकल्प लेके बढ़ाने होंगे, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। और संगठन का संकल्प जो था वो है, अयोध्या हुई हमारी है तो मथुरा काशी की बारी है, वो है।